फिर अगले ही पल हम देखते हैं वो घर पर होते हैं और कावरी कोसे घर पर होती है। जब वो चेंज कर लेती है तो वो कोसे से बोलती है कि तुम्हारा पियानो कहाँ है, और वो भागने लग जाती है उसके पियानो वाली जगह पर। कोसे से रोकने की कोशिश करता है, पर जब वो गेट खोलती देखती है कि तो वहाँ पर काफी ज्यादा ही डस्ट होती है। तो कोसे बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला ही था। पर कावरी बुरा नहीं मानती और बोलती है कि ये प्लेस थोड़ी सी गंदी है तो इसे क्लीन अप की जरूरत है। और अगले ही पल हम देखते हैं वो वहाँ का सारा क्लीन कर चुकी होती है और उसके सारे अवार्ड्स वगैरह भी जगह पर प्लेस कर चुकी होती है। फिर वो एक शेल्फ में जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कुछ म्यूजिक के नोट्स को, और वो बोलती है कोसे से, मुझे पता चल गया कि हमें क्या परफॉर्मेंस करनी चाहिए आने वाले उसमें, और वो बोलती है कि हमें इसे परफॉर्म करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम सुबागी को देखती है जो अपने घर पर आती है, और हम देखते हैं कि वो कोसे को देख सकती है अपनी खिड़की से। जब वो देखती है कि सामने की तरफ कावरी भी उसके साथ है तो वो थोड़ी खुश नहीं होती है। वो उसके पियानो को बजा रही होती है तो कोसे बोलता है कि तुम भी थोड़ा बहुत बजा सकती हो। तो कावरी बताती है कि हाँ, और तभी उसकी नजर सुबाकी पे जाती है तो वो हाय बोलने लग जाती है उसे। अगले सीन में हम देखते हैं कावरी और कोसे को जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ सुबाकी अपने फ्रेंड के और बतारी के साथ होती है और वो बात कर रहे होते हैं कोसे और कावरी के परफॉर्मेंस के बारे में। वो काफी ज्यादा ही खुश होते हैं उसके लिए। फिर हम कोसे को देखते हैं जो अपने घर पे भी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर फिर वो पास का कुछ याद करता है जिसमें वो आता है अपना अवार्ड लेकर, पर उसकी मम्मी उसे चाटा मार देती है और बोलती है कि तुम एक टोटली फेलर हो जो एक परफॉर्मेंस भी अच्छे से नहीं दे पाए हो, तुम कब कर पाओगे, अगर तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे तुम्हारा कुछ भी नेम नहीं हो पाएगा। ये चीज सुनकर कोसे अपनी मम्मी पे चिल्लाने लग जाता और बोलता है कि आपकी वजह से ही मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, आप मर ही क्यों नहीं जाते हो। ये कहकर वहां से चला जाता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद कोसे काफी ज्यादा गिल्टी महसूस करता है जब वो अपने उस बात को याद करता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे उसी चीज की पनिशमेंट मिल रही है। वो अपनी परफॉर्मेंस कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर हिरोको भी आ जाती है और वो कोसे को देखती है तो वो बोलती है कि चलो हम कहीं चलते हैं वॉक के लिए। फिर वो वॉक कर रहे होते हैं और हिरोको बता रही होती है कि तुम्हारी मम्मी भी बजाती थी, जब भी हम कॉलेज में थे तो वो हमेशा यही बजाती थी, और तुम्हें पैदा करने के बाद हमेशा लोरी में भी उसने तुम्हें यही सुनाया है। ये सॉन्ग ऐसा है जो तुम्हें काफी ज्यादा ही पीसफुल देता है। ये सुनकर कोसे बोलता है कि क्या मुझे वो कभी माफ कर पाएंगी। जब हिरोको ये सुनती है तो बोलती है कि अगर तुम हेसिटेट कर रहे हो बजाने के लिए तुम्हें बजाना चाहिए। तुमने जब स्टार्ट करा पियानो बजाना दोबारा तुम काफी ज्यादा ही अच्छे लग रहे थे और काफी ज्यादा ही हैप्पी भी थे। कोसे सुन के थोड़ा सा शौक होता है तो हिरोको बोलती है कि एक बार तुम्हें अपने हार्ट से बजाना चाहिए कि तुम्हें बाद में कोई रिग्रेट ना हो। क्या पता कुछ चीज तुम अब करोगे तुम बाद में वो चीज चेंज कर पाओ अपने बारे में। और बात रही जो तुम सुन नहीं पा रहे हो म्यूजिक, ये एक तरह से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो ये कह के वहाँ से जा रही होती है और कोसे सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कोसे जो ये चीजें कावरी को बता रहा होता है कि उनको लगता है कि मेरा जो ये ना सुनना एक गिफ्ट है। तभी वो देखते हैं कि कावरी सो चुकी है तो वो अपना जैकेट उसे उड़ा देता है और वो अपने पियानो में दोबारा से लग जाता है। फिर हम दोनों को स्कूल से जाते हुए देखते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं अपने परफॉर्मेंस के बारे में कि तभी कावरी की नजर ऊपर की तरफ जाती है आसमान में, और वो आसमान को देख काफी ज्यादा ही खुश होती है कि तभी वो ट्विंकल ट्विंकल वाला गाना स्टार्ट कर देते हैं दोनों के दोनों, और काफी ज्यादा खुश होते हुए जा रहे होते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कोसे और हिरोको को जो जज से थोड़ा टाइम मांगते हैं क्योंकि कावरी अभी तक आ चुकी नहीं होती अपने परफॉर्मेंस के लिए, पर जज उनको मना करते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है। फिर कोसे स्टेज पर आ जाता है पर कावरी नहीं आती है तो उसके फ्रेंड्स थोड़े से सरप्राइज में होते हैं। फिर कोसे पोजीशन ले लेता है अपनी पियानो के सामने और बजाना स्टार्ट करता है। जज थोड़े से सरप्राइज होते हैं क्योंकि वो अकेले बजा रहा होता है तो कोसे वहाँ पे बजा रहा होता है। वो याद करता है कावरी की बात को भी जो वो बोलती है कि स्पॉटलाइट हम दोनों लेंगे। जब वो बजा रहा होता है तो वो काफी ज्यादा ही अच्छा बजा रहा होता है और उसके फ्रेंड्स भी खुश होते हैं और हिरोको भी। कोसे याद करता है कि कैसे उसकी मम्मी बजाती थी उसके लिए जब वो सो रहा होता था, और वो ये भी याद करता है कि हमेशा उसकी मम्मी बोलती थी कि तुम्हें ये चीज काफी स्लोली और अच्छे से बजानी चाहिए क्योंकि तुम्हें एक ऐसे याद करना चाहिए कि तुम किसी बेबी को यहाँ पर फुसला रहे हो। कोसे बोलता है कि ये शायद गिफ्ट ही है जो मेरे अंदर काफी छुपी पड़ी है। हिरोको ये चीज देख के काफी ज्यादा खुश होती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कोसे की मम्मी उसके पास जाने ही कर रही होती है क्योंकि वो कोसे को सिखाना चाहती है और वो बड़ा होके अपने लिए इस चीज से कुछ कर सके, क्योंकि जब उसकी मम्मी वहाँ पर नहीं रहेंगे वो रो भी रही होती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हिरोको बोलती है कोसे की मम्मी से कि तुम देख सकती हो कोसे ने ये चीज कर दिखाई। कोसे अपनी मम्मी की वो चीजें याद करता है जो उसने अपनी मम्मी के साथ बिताई हैं और वो अपना लास्ट गुड बाय अपनी मम्मी को दे देता है। अपना परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद फिर वो गुड बाय करता है। उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश होते हैं उसके लिए। परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद उसे बाहर आता है तो हिरोको उसे गले लगा लेती हैं और उसे गुड जॉब भी कहती हैं। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कावरी को जो हॉस्पिटल में होती है और बता रही होती है कि मेरा एकदम से पैर मुड़ गया और मैं एक बेहोश हो गई तो मैं इसलिए परफॉर्मेंस देने नहीं आ पाई गई। ये चीजें सुबह की और बतारी कोसे सुन रहे होते हैं। फिर बतारी और कावरी काफी बातें करने लग जाते हैं जिसकी वजह से कोसे
थोड़ा सा वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होता है, वहाँ से जाने लग जाता है। सुबह की उसे रोकने के लिए आती है पर कोसे बोलता है कि नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ। फिर हम रात में देखते हैं जब कोसे को कावरी का फोन आता है और कावरी से बोल रही होती है कि तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो बिना मुझसे बात करे। पर कोसे बोलता है कि सुबह की और बतारी वहाँ पर थे पर उसके लिए सॉरी। कावरी से बोलती है चलो कोई बात नहीं, पर तुम्हें मुझसे मिलने आना चाहिए और मुझसे मिलने जरूर आना नेक्स्ट टाइम। तो कोसे बोलता है ठीक है। फिर हम कावरी को देखते जो जा रही होती है अपने रूम में, पर एकदम से वो चल नहीं पाती है। वो थोड़ी सी सरप्राइज होती है और उठने की कोशिश करती है, अपने पैर में मारती भी है और वो बोलती है कि क्या हो गया है। फिर वो उठने की कोशिश करती है पर उठ नहीं पाती और बोलती है कि मूव करो, पर वो मूव नहीं हो पाती है। तो वो काफी तेज चिल्लाने लग जाती है और बोलती है कि ये चीज क्यों नहीं उठ रही है, मेरे पैर क्यों नहीं चल पा रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सुबाकी को जो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है और बताती है कि कावरी अभी भी हॉस्पिटल में, वो आ नहीं पा रही है। वो बातें कर रही होती है कि तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे पता है तुम कोसे को पसंद करती हो। सुबह की मना करती है कि नहीं मैं नहीं करती, पर उसकी फ्रेंड उसे काफी चीजें बोलने लग जाती है जिसकी वजह से सुबह की मान लेती है। उसे उसकी फ्रेंड भी समझाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम कोसे को देखते हैं जो जा रहा होता है कि तभी उसको कावरी दिखती है और कोसे बोलता है कि तुम आज आ गई। तो कावरी बोलती है कि हाँ मैं डिस्चार्ज हो गई थी इसलिए मैं आई हूँ। तो कोसे बोलता है तुम बतारी से मिलने आई होगी। तो वो जा रहा होता है पर कावरी उसे रोक लेती है और बोलती है कि आज के लिए तुम्हें उसका सब्स्टिट्यूट बनना चाहिए। और अगले ही पल हम उन्हें एक जगह पे देखते हैं जहाँ पर स्टेशनरी मिलती है। कावरी कुछ शीट्स को खरीद रही होती है और वो कोसे को भी दिखाती है। फिर वो एक लाइन में लगे होते हैं एक्वेरियम की, और एक्वेरियम के अंदर जाके वो काफी ज्यादा ही खुश होते हैं। एक्वेरियम के बाद वो एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर सीनरी को देख रहे होते हैं। वो एक फोटो भी क्लिक करते हैं और बीच में जाकर भी खेल रहे होते हैं, काफी ज्यादा ही खुश होते हैं। खेलने के बाद वो एक बोट के ऊपर बैठे होते हैं जहाँ पर कावरी और कोसे बातें कर रहे होते हैं और कावरी बता रही होती है कि मैं कभी भी यहाँ पर आई नहीं हूँ। और कावरी उससे बोलती है कि तुम अपना पियानो बजा पा रहे हो। तो वो कोसे बोलता है कि हाँ मैं बजा पा रहा हूँ। तो कावरी काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो बजा पा रहा है। बातें करते हुए काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। फिर वो जा रहे होते हैं कि तभी कावरी बोलती है कि मैं अपना बैग भूल चुकी हूँ। और हम देखते हैं उन्हें रात के समय में स्कूल के अंदर जंप करते हुए। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जब जा रहे होती है। जब कावरी क्लासरूम में आती है तो वो क्लासरूम को देख रही होती है और अपनी डेस्क पे भी जाती है। वो वहाँ पर खड़ी होती है और कोसे उसे बुलाता है। तो कावरी बोलती है अरे मैं तो भूल गई थी कि मैं अपना बैग ही नहीं लेकर आई। कोसे थोड़ा सा शॉक होता है और बोलता है कि मुझे मत बताना। तो कावरी बोलती है हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं अभी भी हॉस्पिटल में एडमिटेड हूँ क्योंकि मैं थोड़ी ज्यादा बीमार हूँ। मुझे लगता है मेरी बीमारी सही नहीं हो सकती है। वो जब ये चीजें बता रही होती है तो वो रो भी रही होती है। फिर वो बोलती है कि नहीं मैं तो सिर्फ जोक कर रही थी, पर वो फिर भी रो रही होती है बहुत ज्यादा ही। कावरी ये भी बोलती है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है। तो कोसे उसके पास आता है उसे रोकने के लिए, पर कावरी बोलती है कि नहीं मेरे पीछे मत आना, और भागने लग जाती है वहाँ से। कोसे उसके पीछे जाता है पर वो देखता है कि वो एकदम से एक जगह पर गिर चुकी है। और अगले ही पर हम उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर कोसे उसके पापा से माफी मांगता है। उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, कि तभी उसकी मम्मी आती हैं और उसे बुलाती हैं क्योंकि कावरी उससे मिलना चाहती है। जब वो रूम में जाता है तो कावरी से बोलती है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा शॉक कर दिया होगा, पर मैं थोड़ी सी सेल्फिश हूँ इसलिए ये सब चीजें हुई हैं। अब चीज इस चीज पे आ चुकी है तो मैं ये चाहूंगी कि हम दोनों एक दूसरे से ना मिले। और वो मुंह फेर लेती है। कोसे ये चीज देखता है तो वहां से वो चला जाता है और कावरी रो रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कोसे को जो छत पे बैठा होता है और बतारी वहां पर आता है उसे बोलने के लिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों जा रहे हो। जब वो उसे हिलाता है और देखता है कि वो भी रो रहा होता है तो बतारी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। जब उसे देखता है तो वो बोलता है कि तुम्हें ऐसे रोना नहीं चाहिए, पर कोसे बोलता है कि मैं वहां से भाग गया जब उसने मुझे ये चीज बोली, अब मैं उसे कैसे देख सकता हूँ। पर बतारी उसे समझाने लग जाता है कि तुम अगर ऐसा करोगे तो कैसे होगा। पर कोसे बोलता है कि नहीं वो तुम्हें पसंद करती है। पर बतारी बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें हमेशा लड़की को बताना चाहिए। और अगले ही पर हम कोसे को देखते हैं जो हॉस्पिटल के बाहर होता है। वो वापस से जा रहा होता है कि सुबह के उसे देखती है, उसके पास भागने लग जाती है और हम दोनों को एक जगह पर देखते हैं बैठा हुआ। वहाँ पर वो चीज कुछ खा रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं। सुबह की बोलती है कोसे से कि तुम कावरी को पसंद करते हो ना। तो कोसे बोलता है कि हाँ। सुबह की ये चीज सुनते थोड़ी सरप्राइज होती है और बोलती है कि तुम कितने ज्यादा ही स्टूपिड हो। कावरी बतारी को पसंद करती है, वो तुम्हें नहीं करेगी, तुम क्यों उसे पसंद करते हो। तो कोसे बोलता है मुझे पता है। पर जब वो ये चीज सुनती है कि वो इस चीज के लिए भी मान गया है तो सुबह की उस चीज को दोबारा रिपीट करती है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करेगी तो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं कि तुम्हें मुझसे ही पसंद करना चाहिए। कोसे जब ये सुनता थोड़ा सरप्राइज हो जाता है तो सुबह की बोलती है कि तुम कितने ज्यादा बुद्धू हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पर तुम्हें पता ही नहीं है। फिर वो अपना बैग लेकर वहां से भाग जाती है और वो रो भी रही होती है। फिर वो एक जगह पर छुप जाती है और बोलती है मैं कितनी ज्यादा ही पागल हूँ। और वहीं हम कोसे को देखते हैं जो बेंच पे बैठा होता है। फिर अगले ही पर हम उसे स्कूल में देखते हैं जहाँ पर वो चल रहा होता है और उसके सामने बतारी होता है। तो बतारी को बताता है कि मैं कावरी को पसंद करता हूँ। तो बतारी बोलता है कि अच्छी बात है और कोसे स्माइल करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कावरी को जो बेड पे लेटी होती है और कुछ खुश नहीं होती है कि तभी वहाँ पर कोसे आता है
काओरी बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो कोसे बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था और मैंने तुम्हें प्रॉमिस भी करा था कि हम दोनों ये चीज साथ में खाएंगे। काओरी मना करती है पर वो बोलता है कि नहीं, हमें खाना चाहिए, ऊपर हम चलते हैं। कोसे उसे अपने कंधे पे उठाकर छत की तरफ लेके जा रहा होता है और वो दोनों वहाँ पर बैठ के वो चीज खा रहे होते हैं। तो कोसे उसे बताता है कंपटीशन होने वाला है, तो मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, हम दोनों उसमें परफॉर्मेंस करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है, मैं अपना 100% उसमें देना चाहता हूँ, तो तुम मेरे साथ करना चाहोगी ना? मुझे ये पता है कि तुम उसमें कर सकती हो। पर काओरी उसमें कुछ जवाब नहीं देती है, तो कोसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बतारी को पसंद करती हो, पर मैं तुम्हारे साथ फिर भी ये प्ले करना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ करना चाहोगी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब से मैं तुम्हें वायलिन बजाते हुए देखा है, जिसे तुम बजाती हो वो काफी ज्यादा अच्छा है और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। काओरी को जवाब नहीं देती है और उनका जाने का टाइम हो जाता है। जब वो उठने की कोशिश करती है पर वो उठ नहीं पाती है और काओरी बोलती है मैं काफी ज्यादा ही डर रही हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ पर फिर भी ये चीजें हो रही हूँ, और वो कोसे को गले लगा के उसमें रोने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम कोसे को देखते हैं जो पियानो की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और दूसरी तरफ काओरी होती है जो सर्जरी करवा रही होती है, जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है पर फिर भी वो करवाना चाहती है। अब कंपटीशन डे आ चुका होता है जहाँ पर काओरी का सर्जरी का डे भी होता है। वो अपनी सर्जरी लेके जा रही होती है और वहीं दूसरी तरफ कोसे अपने नंबर का वेट कर रहा होता है। हिरोको उसे एनकरेज करती है उसके परफॉर्मेंस के लिए, और दूसरी तरफ सर्जरी की तैयारी भी हो चुकी होती है, सर्जरी चल रही होती है। फिर कोसे का भी परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है और वो अपना परफॉर्मेंस दे रहा होता है। एक जगह पर उसकी परफॉर्मेंस चल रही होती है तो दूसरी जगह पर सर्जरी चल रही होती है काओरी की। वो जब पियानो बजा रहा होता है तब वापस से साउंड चली जाती है, पर फिर उसे पता है कि उसके अंदर का जो साउंड है वो सुन सकता है, तो वो अपने पियानो को और अच्छे से बजाने लग जाता है। जब अपने पियानो को बजाता रहता है तो उसके जानने वाले लोग उसे देख रहे होते हैं काफी ज्यादा ही खुश होकर, और वो बोलता है कि हमने जो भी कॉन्वर्सेशन करी है और मैं कोई भी रिग्रेट यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं ये चीज को करके रहूंगा और मैं बजाता रहूंगा। पर वहीं दूसरी तरफ काओरी की जो ऑक्सीजन होती है वो जा रही होती है। हम कोसे को देखते जो बजा रहा होता है कि तभी उसे वायलिन की आवाज आती है और वो और कोई नहीं काओरी बजा रही होती है। वो इमेजिन कर रहा होता है कि वो बजा रही है वहाँ पर, और व्हाइट ड्रेस पहन रखा था उसने। वो दोनों एक साथ बजा रहे होते हैं उस चीजों को, और कोसे जब उसे देख रहा होता है तो वो थोड़ा सा रो भी रहा होता है आंखों में। काओरी जब बजा रही होती है तो काफी ज्यादा खुश भी होती है, फिर वो बजाना बंद कर देती है और काफी ज्यादा ग्लो कर रही होती है। कोसे भी रोने लग जाता है वहाँ पर जब वो उसे देखता है, वो बजा के बंद कर देती है। फिर वहाँ से वो गायब भी हो जाती है और कोसे वहाँ पर रो रहा होता है। इसी के साथ कोसे अपना परफॉर्मेंस भी एंड करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कोसे को जो उसी रूम में बैठता है जहाँ पर वो पियानो बजाता है, और उसके हाथ में एक लेटर होता है जो काओरी ने उसके लिए छोड़ा होता है। लेटर की स्टार्टिंग होती है और वो लिखती है कि कितना ज्यादा वियर्ड है कि जो तुम्हारे साथ अभी कुछ टाइम पहले था अब नहीं है, पर मैं उसको लेटर लिख रही हूँ। जब मैं 5 साल की थी तो मैंने पहली बार तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा था। तुम पहले काफी ज्यादा ऑकवर्ड थे, पर जब तुमने परफॉर्मेंस दिया तुम काफी ज्यादा ही अच्छे लगे थे मेरे को, और मैंने जब तुम्हें देखा था तो मैंने सोच लिया था कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, और मैंने वायलिन बनाना स्टार्ट कर दिया था। पर मैंने सुना कि तुमने पियानो बजाना छोड़ दिया है, तो तुम्हें काफी ज्यादा ही बुद्धू इडियट लड़के हो। पर मैंने एक चीज जानी कि तुम उसी हाई स्कूल में जा रहे हो जिसमें मैं जाती हूँ, पर मैं इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी जो किसी को भी अप्रोच कर ले। पर तुम्हारे साथ कुछ ऐसे लोग थे जो तुम्हें काफी ज्यादा ही पसंद करते थे। जब मैं एक बच्ची थी तब मेरा ऑपरेशन हुआ था, पर उस ऑपरेशन की वजह से मैं अच्छी कंडीशन में नहीं थी, और एक बार मैंने अपने पेरेंट्स को देखा था जो रो रहे होते हैं क्योंकि मेरी कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। कि तभी मैंने उस समय में मन बना लिया था कि अब मैं तुमसे जरूर मिलूंगी, और मैंने अपने आप को चेंज करा। मैंने वो लेंसेज पहनना स्टार्ट करे जो मैं पहनती नहीं थी, और मैंने उस तरीके से एक्टिंग करनी स्टार्ट करी जिससे मैं तुम्हें मिल सकूं। मैंने अभी तक तुमसे जो भी बातें कही हैं वो झूठी लगती होंगी तुम्हें, पर मैंने तुमसे एक बात भी झूठ कही कि मैं बतारी को पसंद करती हूँ क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती थी। तो बतारी को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, और सुबाकी से भी सॉरी बोलना मेरे लिए, क्योंकि मैं उसे ऑकवर्ड फील करवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि सुबाकी तुम्हें काफी ज्यादा ही पसंद करती है। पर मेरा जो झूठ था वो तुम्हें और मेरे को साथ में लाया था। मैंने जो सोचा था कि तुम जैसे रहोगे, पर तुम वैसे नहीं थे, क्योंकि तुम काफी ज्यादा बोरिंग और अकेले इंसान थे। पर तुम्हारी जो आवाज थी वो थोड़ी लो थी, पर मैंने जैसे सोचा था कि तुम काइंड हो गए, तुम वैसे ही थे। तुमने मेरे साथ वो सारी चीजें करी, बीच में जाना, पानी में कूदना, क्लासरूम में रात की तरह में जाना, ये जितने भी स्ट्रेंज तुमने मेरे साथ करी थी। तो मैं चाहूंगी कि जब तुम अपने दिल में कोई जगह बनाओ तो तुम इन चीजों को याद रखो। और मैं ये भी बोलूँ कि मैंने काश तुम्हारे दिल में कोई जगह भी बनाई हो। तो कोसे बोलता है हाँ तुमने बनाई है। फिर वो ये भी बोलते है कि मैं चाहूंगी तुम मुझे थोड़ा बहुत याद भी कर सको। तो कोसे बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ। फिर काओरी बोलती है कि तुम मेरे बारे में बिल्कुल भूलना मत, और कोसे बोलता है हाँ मैं नहीं भूलूंगा। लेटर के लास्ट में काओरी ये भी लिखती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। जब कोसे ये पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा रोने भी लग जाता है। वहाँ पर काओरी उससे माफी मांगती है उसके लेटर के
लास्ट में, और कोसे जब वो पढ़ता है तो वो भी रो रहा होता है कि तभी उसे नॉक की आवाज आती है। उसे पता होता है कि बाहर की तरफ सुबह की है, तो वो उसे बुला लेता है। सुबह की उससे पूछती है कि तुम अच्छे से खा रहे हो, तुम्हें खाना चाहिए और तुम्हें अकेले रहना चाहिए क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। कि तभी वहाँ पर बतारी भी आ जाता है और वो तीनों बातें करने लग जाते हैं। बतारी भी उससे यही पूछता है कि तुम खाना खा रहे हो ना, तो कोसे बोलता है कि तुम दोनों ने सेम ही क्वेश्चन बोला, और वो एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। कि तभी बाहर की तरफ वो देखते हैं, हवा चल रही होती है और बाहर की तरफ नजर डालते हैं और हमें सुनाई देती है कावरी की आवाज कि तुम किस कलर में अभी सराउंडेड हो। मेरी जो लाइफ थी वो काफी ज्यादा कलरफुल थी सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मूवी हमारी यहीं खत्म होती है। तो ये थी आज की हमारी मूवी। आपको कैसे लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे ऐसे ही और भी स्टोरीज, मूवीज, सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको एक ऐसे फादर की स्टोरी सुननी है जिसे अपनी बेटी के बारे में पता नहीं था पर पता चलता है कितने सालों के बाद, देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड डेमन जज एंड क्यूट ऑफिसर की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।